नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सोना पहनना किसे नहीं अच्छा लगता। हर इंसान सोना पहनकर अपने आप को खूबसूरत और समृद्ध दिखाना चाहता है। सोना हमारी समृद्धि की, आर्थिक मजबूती की एक पहचान भी बनता है। महिलाओं में तो विशेषकर सोना पहनने की एक चाह और होड़ साफ देखी जा सकती है। और देखा जाए तो सोना एक ऐसी धातु है जिसमें निवेश करना भी बहुत फायदेमंद सिद्ध होता आया है। दोस्तों, सोना पहनना हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, लेकिन कई बार सोना पहनना परेशानियों का कारण भी बन जाता है। कैसे? परेशानियों का कारण ऐसे बन जाता है कि आप सोना धारण करते हैं और वो सोना कहीं गिर जाता है, या सोने का आभूषण कहीं गिर जाता है, या आपने सोना धारण किया और किसी तरह की कोई असामाजिक तत्वों के हरकत से आपका वो सोना लूट लिया गया। साथ ही सोना धारण करने वाले व्यक्ति ऐसे कई अनुभवों को शेयर करते हैं कि हमने जब से ये सोने की चीज धारण की है, तब से हमारे जीवन में कुछ अजीब तरह की परेशानियां आनी शुरू हुई हैं। तो क्या सोना, गोल्ड आपके जीवन में इस तरह की भी घटनाओं को लाता है? शुभ और अशुभ घटनाओं को आपके जीवन में सोने की वजह से होते हुए देखा जा सकता है? या ये कहा जाए कि क्या सोना एक ऐसी धातु है जो आपके जीवन से जुड़े नक्षत्रों को, ग्रहों को प्रभावित करता है? जी हाँ, बिल्कुल करता है। दोस्तों, ज्योतिष के लिहाज से यदि बात की जाए तो सोना बृहस्पति की धातु है। सोना वैसे तो मंगल की भी धातु मानी जाती है, वैसे सूर्य की भी धातु मानी जाती है, लेकिन विशेष तौर पर इसे बृहस्पति की धातु माना जाता है। दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में धनु राशि अर्थात बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि, जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में धनु राशि कुंडली के तीसरे, कुंडली के छठे, कुंडली के आठवें और कुंडली के 12वें स्थान में होती है, अर्थात समझने की बात यह है कि जिन लोगों का लग्न वृष लग्न होगा, वृष लग्न होगा तो कुंडली के अष्टम स्थान में धनु राशि होगी। जिनका कर्क लग्न होगा, कर्क लग्न वाले जातकों की कुंडली के छठे स्थान में धनु राशि होगी। जिनका तुला लग्न होगा, तुला लग्न वाले जातकों की कुंडली के तीसरे स्थान में धनु राशि होगी। और जिनका मकर लग्न होगा, अर्थात मकर लग्न वाले जातकों की कुंडली के 12वें स्थान में धनु राशि होगी। इन चार दुस्थानों में, इन स्थानों को खराब या परेशानियों से भरे हुए स्थान माना गया है। इन चार खराब स्थानों में यदि धनु राशि होती है, क्योंकि धनु राशि बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है और बृहस्पति कुंडली में एक खराब भाव के स्वामी होकर के यदि मजबूती के साथ बैठ जाते हैं तो कई बार इस तरह की परेशानियां देखने को मिलती हैं कि इंसान जब जब सोना पहनता है, अर्थात बृहस्पति की धातु पहनता है, तो उसके जीवन में आर्थिक या मानसिक या शारीरिक उतार चढ़ाव आने शुरू हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में चाहे लग्न कोई भी हो,
चाहे राशि कोई भी हो, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अपनी धनु राशि से छठे, आठवें या 12वें स्थान में भी होते हैं, तब भी कई बार देखा जाता है कि जातक को सोने का आभूषण या सोने की कोई भी चीज पहनने के बाद किसी न किसी तरह की उतार चढ़ाव वाली स्थिति का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हर व्यक्ति के मन में इच्छा होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सोना पहने और सोने का संग्रह करे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की कुंडली के अंदर उतार चढ़ाव वाली स्थिति इंसान की सोच को बिगाड़ देती है। देवगुरु बृहस्पति धन के कारक हैं, समृद्धि के कारक हैं। तो दोस्तों, जिन भी लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु कुंडली के तीसरे, छठे, आठवें, 12वें भाव में होती है, या किसी भी जातक की कुंडली में बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि से छठे, आठवें, 12वें स्थान पर होते हैं, ऐसे लोगों के साथ सोना धारण करने के बाद कुछ विशेष तरह की परेशानियां, या ये कहा जाए कि कुछ विशेष तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यदि इस तरह की परेशानी किसी भी जातक के साथ हो तो उन्हें भगवान शंकर का जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। बृहस्पतिवार को विष्णु जी के दर्शन जरूर करने चाहिए और जलाभिषेक, भगवान शंकर का जलाभिषेक करने के बाद उन्हें 2 पीले फूल जरूर अर्पित करने चाहिए। साथ ही विष्णु जी के दर्शन गुरुवार को करने के बाद वहां पर केले का प्रसाद जरूर लगाना चाहिए। इससे आपने जो भी सोने का आभूषण या जो भी आपने सोने की चीज पहनी हुई है वो सुरक्षित रहने की संभावना बनती है। और स्वर्ण से, सोने से संबंधित आभूषण धारण करने के बाद आपको इससे संबंधित कोई उतार चढ़ाव की स्थिति का भी सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, ज्योतिष का प्रत्येक सूत्र हर व्यक्ति पर लागू नहीं होता और नहीं हो सकता। इसलिए बड़ी संख्या में जो लोग इस तरह की स्थितियों से ग्रसित होते हैं, जिन्हें सोना पहनने के बाद किसी तरह के उतार चढ़ाव अनुभव हुए, वो अक्सर देखा जाता है कि उनकी कुंडली में बृहस्पति की इस तरह की स्थिति पाई गई। बाकी इसके अपवाद भी हमारे आसपास मौजूद हैं। तो दोस्तों, यदि आप वृष लग्न, कर्क लग्न, तुला लग्न या मकर लग्न के जातक हैं, या आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु से छठे, आठवें, 12वें स्थान पर हैं, तो आप सोना धारण करें, सोच समझ कर करें और उससे संबंधित प्रिकॉशन जरूर लें, जिससे आपका सोना धारण करना आपके लिए समृद्धि कारक हो सके। तो दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए विषय, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।